हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिंदी सिटी। आज हम हिंदी में एक नई स्टोरी सुनते हैं। मूर्ख कछुआ, द फुलिश टॉर्टोइज। एक तालाब में कम्बुग्रीव नामक कछुआ रहा करता था। वह कछुआ बहुत बातूनी था। दूसरों से बात करते समय बीच बीच में टोका टोकी करना उसकी आदत थी। एक दिन दो हंस उस तालाब में उतरे। उन हंसों का नाम संकट और विकट था। उन्हें तालाब के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से वे प्रतिदिन वहां आने लगे। कम्बुग्रीव कछुआ उन्हें प्रतिदिन देखता। एक दिन उसने उन दोनों हंसों से बात की। वे उसे दोनों भले और सज्जन लगे। शीघ्र ही उनमें मित्रता हो गई। हंस रोज तालाब में आते और कछुए से मिलते। फिर तीनों बहुत देर तक बातें करते। हालांकि बातों के बीच कछुए की टोका टाका जारी रहती, किंतु हंस इसका बुरा नहीं मानते। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। नदी तालाब सूखने लगे। वह तालाब भी सूखने लगा जहाँ कछुआ रहता था। एक शाम जब हंस उससे मिलने आए तो उसे बताया कि वे दोनों वह स्थान छोड़कर एक अन्य झील पर जा रहे हैं। यह सुनकर कछुआ दुखी हो गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, मित्रों, कुछ ही दिनों में ये तालाब सूख जाएगा। मेरा मरण तो निश्चित है, किंतु इस बात से अधिक दुख मुझे इस बात का है कि मैं अपनी अंतिम घड़ी में अपने परम मित्रों को देख नहीं पाऊंगा। कछुए की इस बात पर दोनों हंस उदास हो गए। उन्हें कछुए से सहानुभूति थी। वे बोले, मित्र कम्बुग्रीव, हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। हमारी मित्रता और साथ सदा बना रहेगा। लेकिन ये कैसे संभव है मित्रों? तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे। मुझे तो धीरे धीरे चलकर उस स्थान तक पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हें याद करके अपने दिन व्यतीत कर लूंगा। हंसों ने कछुए की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ ले जाने का उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझ ही गया और वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने तय किया कि वे बांस की एक लकड़ी लेकर आएंगे। कछुआ उस लकड़ी के मध्य भाग को अपने मुंह से पकड़ेगा और वे दोनों उस लकड़ी के एक एक सिरे को अपनी चोंच में दबा लेंगे। इस तरह वे कछुए को लेकर उड़ते हुए उस झील तक पहुंच जाएंगे। कछुआ भी यह उपाय सुनकर प्रसन्न हुआ। अगले दिन हंस लकड़ी लेकर कछुए के पास आए और उसे लकड़ी के मध्य भाग को मुंह से पकड़ने को कहा। हंस कछुए की बातूनी आदत से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि जब तक वे झील तक नहीं पहुंच जाते उसे मौन रहना है, अन्यथा वह नीचे गिर पड़ेगा। कछुए ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मौन धारण करके रखेगा। इसके बाद कछुए ने लकड़ी के मध्य भाग को पकड़ लिया। हंस लकड़ी के दोनों सिरों से चोंच में दबाकर आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे कस्बे के ऊपर से गुजरे। तभी
किसी ने आकाश के उस विचित्र नजारे को देख लिया। वह दोनों दूसरे लोगों को बताने लगा, देखो देखो, आकाश में कछुआ उड़ रहा है। एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए ये बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोग घरों के बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। यह शोर सुन कछुए से न रहा गया और वह हंसों से बोला, ये लोग हमें देख इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? बोलते ही कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई और वह सीधे जमीन पे आ टकराया। जमीन से टकराते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। Thanks for reading and watching. Please subscribe, like and share My Hindi City if you like this story. And let me upload more stories for you to enjoy later. Thank you.